इसके अंदर है एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर 3-4 टॉपिक हैं। एक है हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट। ठीक है, इनके इधर नाम मैंने लिखे हुए हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स। उसके बाद है क्लियर रूल्स, ये हमारे पास ये लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इसमें से हाईलाइट सेल रूल्स पहले पूरा करवाती हूँ। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे ग्रेटर देन का, लेस देन का, बिटवीन का और इक्वल टू का। इसमें देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये देखें, आप इसके नाम को पे ज़रा गौर करें, कैसे कह रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन वो जो हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह अप्लाई करते हैं, कि हमारे पास हमने खुद इसके ऊपर कोई कंडीशन देनी है कि हमारे पास किस तरह का डाटा हो, और जब वो डाटा हो तो उसके ऊपर वो कौन सी उस टाइम फॉर्मेटिंग या उसके ऊपर वो डिज़ाइनिंग शो हो। ठीक है, इसमें मैंने ये पहले ग्रेटर देन वाली का कॉलम बनाया है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अब जो है इन नंबर्स को मैं क्या कर लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ। इन नंबर्स को मैं सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैंने हाईलाइट सेल रूल्स में जाना है, फिर मैंने जाना है ग्रेटर देन में। ठीक है, ग्रेटर देन में जाके मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एक बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 18, यानी कि जो सेल्स मैं फॉर्मेट करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो सेल्स 18 से ऊपर हैं, जिनमें नंबरिंग 18 से ऊपर आ रही है, यानी या 10 से ऊपर आ रही है या 100 से ऊपर आ रही है, तो वो सेल मेरे पास लाइट रेड फिल विद डार्क। ठीक है, उसके ऊपर यानी कि वो जो है या तो मेरे पास येलो में शो हूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास ग्रीन में शो हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, साथ साथ यहाँ पे कलरिंग भी चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद या फिर हम लाइट रेड फिल कह सकते हैं कि इस कलर में शो हो। ये अब हम खुद कंडीशन देंगे, हम खुद बताएंगे कि जब हम ये वाला डाटा एंटर करें तो ऑटोमेटिकली सेल जो है इस कलर में हो जाए, लाइट रेड में। ठीक है, इसमें मैं अब कंडीशन दे देती हूँ, जैसे कि 10 के ऊपर या 20 के ऊपर या 50 के ऊपर जितने भी नंबर आ रहे हैं, या 30 के ऊपर, तो वो क्या हो जाएं, लाइट रेड फिल हो जाएं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जो है इसको मैं ओके करती हूँ। अब ये देखें, इसमें मैंने 26 तक नंबर लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, जो नंबर 30 से ऊपर आ रहे हों। ठीक है, अब मैं अगर इसके अंदर 30 से ऊपर लिखती हूँ, यानी जैसे 34 लिखती हूँ और एंटर करती हूँ, यहाँ देखें सेल खुद ब खुद रेड हो गया है। अब यहाँ पे देखें व्हाइट कलर आ रहा है 18 में, मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ 55। अब यहाँ पे देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हुई है। ठीक है, अब जो है मैं अगर इसको रिमूव करना चाहती हूँ कि जब मैं लिखूँ तो कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल पे जाके क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल से कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं इस पे क्लियर नहीं कर रही, इस पे ये इसके ऊपर अप्लाई की है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद है इसी तरह जैसे मैंने ग्रेटर देन की बताई है, इसी तरह सेम लेस देन की है, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा करवा देती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स के बाद ग्रेटर देन वाला समझ आ गया। अब हमारे पास जो है लेस देन है। ठीक है, लेस देन वाला हम देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि 10 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं हमारे पास वो क्या हों, या 20 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास किस तरह शो हों, येलो में शो हूँ हमें। फिर हम इसको ओके कर देते हैं। अब देखें 20 के बाद जितने नंबर हैं यहाँ पे आपको येलो में शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, 56 लिख देती हूँ और एंटर करती हूँ, यहाँ पे सेल क्या हो गया, ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर में हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब रूल अप्लाई किया हुआ है, कंडीशन अप्लाई की हुई है। सेम ग्रेटर देन और लेस देन सेम की तरह बिटवीन का है कि 15 से और 20 के दरमियान जितने भी डिजिट आ रहे हों वो मेरे फिल हो जाएं किसी भी फॉर्मेटिंग में। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे। अब है हमारे पास बिटवीन वाला ऑप्शन, ये सारे सेम है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है कि आप जो है 15, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 15 ही लिखें, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, 15 और 20 के दरमियान जितने भी डिजिट हैं उनको मैं फिल कराना चाहती हूँ ग्रीन के साथ। ठीक है,
उसको मैं ओके कर देती हूँ। अब देखिए 15 और 20 के दरमियान जितने भी वर्ड थे वो ग्रीन में आ रहे हैं। अगर मैं इसको क्या कर देती हूँ, 7 कर देती हूँ और एंटर करती हूँ तो ये इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है। ओके है इधर तक। उसके बाद इक्वल टू किया सेम इन तीनों, ग्रेटर और लेस और बिटवीन की तरह, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इक्वल में जाएंगे। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि जहाँ समझें 25 आ रहा हो, जहाँ जहाँ भी वहाँ पे क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग रेड टेक्स्ट हो जाए, ठीक है। उसको मैं करती हूँ। अब यहाँ पे मैं 25 लिखती हूँ और एंटर करती हूँ। ये देखें इसका कलर रेड हो गया है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें रेड कलर हो गया है इसका। फिर 25 लिखते हैं। अब जहाँ जहाँ 25 आएगा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ये वाला ओके है, समझ आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन में इसी तरह हम टेक्स्ट के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। जैसे ये मैंने इसमें पहले से टेक्स्ट लिखा है कि ABCDEFGH। अब जहाँ पे टेक्स्ट में कंडीशन लगाऊंगी कि जिस टेक्स्ट में जो है AB आए उसका कलर चेंज हो, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। इस पे टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएंगे, इसमें जाके अब मैं कंडीशन दूंगी कि जहाँ पे A और B हो वो जो है फिल हो जाए, ठीक है। ठीक है, इसी को ही रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, कोई और टेक्स्ट लिखती हूँ और एंटर करती हूँ। देखें इसका कलर वाइट हो गया और UT का भी, क्योंकि इसमें A भी नहीं था, ठीक है। अगर हम इस टेक्स्ट लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर से A भी हटा दें और एंटर कर दें, उसका टेक्स्ट उसमें भी कलर रिमूव हो जाता है, ठीक है। मेन कलर रिमूव नहीं करना होता, हमें ये करना होता है कि हम जो है कंडीशन जो दे रहे हैं वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह हम डेट के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास जो है डेट है, आप देखना चाहते हैं कि लास्ट हफ्ते या लास्ट सैटरडे या लास्ट पूरा वीक जो डेट्स थी वो कौन कौन सी थी, ठीक है। इसमें आप डेट अकरिंग पे क्लिक करेंगे। अब आप देखना चाहते हैं यस्टरडे कौन सी डेट थी, ठीक है, या फिर आप देखना चाहते हैं टुडे कौन सी डेट थी या टुमारो कौन सी डेट होगी, या लास्ट 7 डेज की डेट देखना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे और जो है इधर से कंडीशन सेट करेंगे कि कौन सी कंडीशन उस पर शो हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। आप देखें हमारे पास जो लास्ट वीक में डेट्स थी वो ये वाली डेट्स थी, ठीक है। इसी तरह डुप्लीकेट वैल्यूज का है कि अब हमने जैसे कोई डाटा लिखा हो, बाय मिस्टेक हमें ना पता चला हो कि हम कहीं पे दो बच्चों का नाम या कोई दो वैल्यूज एक जैसी तो नहीं लिख गए, ठीक है। तो हम क्या, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टॉप बॉटम रूल्स। इसमें क्या है, टॉप 10 आइटम, टॉप 10% आइटम, बॉटम 10 आइटम। यानी कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स हैं हम उसमें देखना चाहते हैं, या फिर हमारे पास स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड है हम ये देखना चाहते हैं जो टॉप 10 पे बच्चे आए हैं, यानी जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कंडीशन, या फिर हम जो है ये देखना चाहते हैं सबसे कम जिन बच्चों के आए हैं नंबर वो आखिरी 10 बच्चों के, तो हम ये परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉटम 10 आइटम भी इसी तरह, अबव एवरेज इसी तरह लो एवरेज, ये सेम है बिल्कुल, इसमें कोई और जो है चेंज नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं इधर मैंने डाटा सेट किया, मैं दिखाती हूँ। हमारे पास यहाँ पे है कि टॉप 10 आइटम, जैसे ये मैंने नंबर लिखे हैं, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे। अब हमने क्या कंडीशन देनी है, टॉप बॉटम रूल्स वाली, ठीक है। अब मैं इधर टॉप 10 आइटम पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। अब मेरी कंडीशन मैं यहाँ पे ये दे देती हूँ कि मुझे सिर्फ टॉप 2 आइटम चाहिए, ठीक है, या टॉप 2 आइटम चाहिए। उसके बाद देखें अब हमारे पास वो क्या कर रहा है, सिर्फ 90 और 100 को ले रहा है, क्योंकि इस वैल्यू में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है 90 और 100 है, ठीक है। अगर मैं इस 10 को भी 100 बना देती हूँ और एंटर कर देती हूँ तो उसने क्या किया है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। इसको भी अगर मैं इसको भी 90 बना दूँ, 100 करते हैं, देखिए उसने इसको भी ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या कंडीशन दी थी, टॉप, इसको मैं पहले सिलेक्ट करूंगी फिर मैं अपनी कंडीशन पे जाऊंगी।
इस कंडीशन को जाके मैं पहले रिमूव करती हूँ, क्लियर रूल करेंगे, ठीक है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर पूरी शीट्स पे करेंगे तो पूरी शीट पे जितनी भी हमने कंडीशन अप्लाई की हुई होंगी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पे मैं इसको क्लियर करूंगी कंडीशन को, ये अनडू नहीं होती, पहले हमें इसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल से करेंगे। अब दोबारा इसी के ऊपर कंडीशन देंगे, बॉटम में आके इस पे क्लिक करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है टॉप के 5 आइटम चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसको ओके करती हूँ। अब आप देखें इसमें कितने आइटम हमारे पास आ रहे हैं, 2 3 4 5, ठीक है, ओके। ये इसी तरह बॉटम का है, बॉटम वाले डाटा को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप कंडीशन पे जाएं, डाटा पे जाएं, बॉटम रूल्स पे, बॉटम 10 आइटम। अब जो है यहाँ पे कंडीशन दे दें कि मुझे बॉटम जो है 4 आइटम चाहिए बॉटम के, ठीक है, ओके कर दें। तो उसने क्या किया है, 1 से लेके 40 तक जितनी अमाउंट थी 4 आइटम्स को सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको अब जो क्या कर देती हूँ 100 बना देती हूँ और एंटर करती हूँ तो उसने क्या किया, नेक्स्ट वाली वैल्यू को चूज कर लिया है, ठीक है। इधर तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में ये परसेंटेज और एवरेज वाले और बिलो एवरेज वाले, ये बिल्कुल इन दोनों की तरह सेम है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे खुद करके दिखाना है, अगर नहीं समझ आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब हम जो है डाटा बार वाला करते हैं और कलर स्केल और आइकन सेट वाला करते हैं। डाटा बार में हमारे पास भी सेम है कंडीशन कि अगर आप जो के पास कोई डाटा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके उसके ऊपर क्लिक करें। अब जो है इसमें डाटा बार में हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये बिल्कुल चार्ट्स की तरह है, हमें ये शो कराता है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है और कौन सा नंबर लोएस्ट है। आप इसमें से इस पे क्लिक करें, अब ये देखें, ठीक है, कम नंबर पे स्केल क्या है, कम है। अगर इसको हम 100 बना देते हैं और एंटर करते हैं तो उसका क्या हो गया, बार क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इसी तरह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें डाटा बार में 2 तरह के फिल है, एक है ग्रेडियंट वाला, एक है सॉलिड वाला। अब आप इसमें से कोई सॉलिड वाला कलर अप्लाई कर लें जो आपको सही लगे, ठीक है, तो मैं ये कर देती हूँ। अब इधर से अगर आप इसको 100 करें और एंटर करें, देखें बार इंक्रीज हो गया है। अगर यहाँ आप 1 लिख दें और एंटर करें, बार क्या हो गया आपका, कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अब कंडीशन अप्लाई है। इसी तरह आइकन का है, डाटा को सिलेक्ट करें आप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डाटा बार के बाद हमारे पास ये कलर स्केल है कि अगर आपने कोई कलर्स वगैरह अप्लाई करने हैं डाटा के ऊपर से तो आप ये डाटा कलर्स वाला अप्लाई कर दें। अगर ये नहीं करने तो आप आइकन सेट्स पे आएँ, ये अप्लाई कर दें, ठीक है। ये डायरेक्शन के लिए शो होते हैं और ये शेप्स जो हैं ये डायरेक्शन के लिए शो होते हैं। और ये वाले आप ये देखें, हमारे पास अक्सर ये लैपटॉप या कंप्यूटर में ये साइन शो हो रहे होते हैं और ये हमारे सिग्नल वाले साइन है जो हमें अक्सर अपने मोबाइल में मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अब ये देखें जहाँ पे 10 है वहाँ पे सिग्नल बहुत कम है, यहाँ पे थोड़ा सा 60 है, वहाँ पे देखें सिग्नल 1 कम है, बाकी हैं पड़े, ठीक है। और 100 पे पूरे क्या है, फुल हैं। इसी तरह से आप दूसरे डाटा को लें, डाटा को सिलेक्ट करें, दूसरे साइन अप्लाई करके देखें। उसके बाद जो है आप देखें, गौर करें, जो आपकी लोएस्ट वैल्यू है वहाँ पे उसने क्या किया है, रेड क्रॉस लगाया है। जो आपकी मिड वाली वैल्यू है वहाँ पे येलो आ रहा है। जो आपकी थोड़ी सी हाईएस्ट वैल्यू है वहाँ पे वो आपको क्या कर रहा है, ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वैल्यू पे जरा अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। आप इसमें आ जाएं, ये रेटिंग वाले ऑप्शन पे या इस पे, ठीक है। सबसे पहले हम ये करके देखते हैं, ये वाले। अब देखें इसमें भी उसने ऐसे किया है, जो ब्लैक वाले साइन है कहाँ पे, लो वैल्यू पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं और एंटर कर दूं तो उसने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से इस डाटा पे भी हम कर देते हैं कोई और साइन। और
अब इस पे आप ये लगा दें, ये एक मिनट चेंज कर देते हैं इसको। अब ये देखें, जो 100 वाला स्टार है वो फुल है, जो 20 वाला है वो खाली है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है इनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं कि अगर हम सॉर्टिंग वाला, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आप सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं, कस्टम सॉर्ट पे जाएं और इधर आ जाएं आप, इसमें जिस कॉलम को भी सॉर्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सिलेक्ट करें, ठीक है, इधर से ये आप सिलेक्ट करें। अब आपके पास यहाँ पे पूछ रहे हैं आर्डर कि आप, मैंने ये कॉलम ई वाला सिलेक्ट किया क्योंकि इसीलिए वो अभी हमें ये वाला साइन शो होगा। अगर वो अब पूछ रहे हैं कि आपको टॉप पे कौन से साइन शो करवाना है, ये वाला, ये या ये, मैं चाहती हूँ जो टॉप पे है ये फुल सिग्नल वाले हों, ठीक है, और इधर से टॉप सिलेक्ट कर लेना है। अगर बॉटम पे चाहते हैं तो बॉटम सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप इसको क्या कर दें, ओके कर दें। अब देखें जो फुल सिग्नल है वो टॉप पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसका करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर में आप जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाके सॉर्ट पे क्लिक करें। अब हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जाके सिलेक्ट करना है। अब हम चाहते हैं जो ग्रीन वाले टिक हैं वो टॉप पे हैं, ठीक है, फिर इसको आप ओके कर दें। अब ये देखें ग्रीन वाले टिक टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकियों की होगी। आई थिंक इधर तक आपको समझ आ गया होगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ तक मैंने पूरी आप लोगों को क्लियर करवा दी है। हाईलाइटिंग सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट और क्लियर रूल्स, ठीक है।